एक और चुनाव, एक और हार। इस बार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सबसे बड़ी हार। अब अगर नहीं संभले तो निश्चित तौर पर बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। हाल ही में यूपी में निकाय चुनाव संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़े अंतरों के साथ सबसे ज्यादा सीट जो है वो जीतने में कामयाब रही। अखिलेश यादव भले ही मीडिया के सामने आकर पानी पी पी कर सरकार और प्रशासन दोनों को आड़े हाथ लेते हुए काफी सारा जो है वो आरोप लगाते हैं और अपने पार्टी की हार का ठीकरा सरकार पर फोड़ते हैं, लेकिन ये सबसे अब कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी एक कहावत है ना कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। सपा मुखिया अगर अब नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को होने में महज 11 महीनों का ही समय बचा हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में आम चुनाव का बिगुल फूंकने वाले हैं। जी हां, अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 से ज्यादा रैलियां होने वाली हैं, जिनमें 3 से ज्यादा रैलियां उनकी अकेले यूपी में होने वाली हैं। लेकिन हम आपको अखिलेश यादव पर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि हम आज अखिलेश यादव पर विश्लेषण करेंगे और अखिलेश यादव की जो राजनीति जो एक यात्रा रही है जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेके अब तक, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए हम वापस उन्हीं पर आते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने में सपा नेता को बहुत मुश्किल आने वाली है। उन्हें अपने दिवंगत पिता मुलायम सिंह यादव की कार्यशैली से सीखने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति में लगातार चुनाव जीतने वाले को हीरो कहते हैं और बार बार चुनाव हारने वाले को जीरो कहने की परंपरा है। अखिलेश को साल 2012 में पिता मुलायम सिंह यादव ने सीएम की कुर्सी 56 भोग की तरह एक प्लेट में सजा कर दी थी। उनके पास यही मौका था कि वह उनसे राजनीति के दांव पेंच सीखते, लेकिन अखिलेश ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने दिवंगत पिता मुलायम सिंह यादव को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया और अखिलेश जब पार्टी के अध्यक्ष बने, उनकी अध्यक्षता में अब तक जितने भी चुनाव हुए, फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव है, फिर चाहे ब्लॉक का चुनाव है, फिर चाहे उपचुनाव है और अब निकाय चुनाव है हुआ, तो इन सभी चुनावों को वो जो है उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने इस सभी चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी है। ताजा उदाहरण नगर निकाय चुनाव का है। साल 2017 से लेकर अभी तक हुए तमाम चुनाव सपा हार चुकी है। अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठा है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी सपा हारी थी। अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में मेयर की एक भी सीट ना मिलना नेतृत्व पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में चूक हो रही है, टिकट बंटवारे में चूक हो रही है। अगर चूक नहीं होती तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो ऐसा क्यों कहते अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कि माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे प्रत्याशियों के सामने इतने ताकतवर प्रत्याशी उतारे। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर तंज था कि आपके पास चुनाव में उतारने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में चमकना चाहते हैं तो उनके पास पिता की दी हुई कैसे मुलायम सिंह यादव ने पार्टी खड़ी की, किस तरह वे कार्यकर्ताओं को एंगेज रखते थे, कितनी खूबसूरती से वे पार्टी में सभी जाति धर्म समुदायों के नेताओं को एक साथ पिरो कर रखते थे, यह उनसे सीखने वाला है, क्योंकि वे जीरो से हीरो बने थे। अखिलेश के लिए ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, वाई एस जगनमोहन रेड्डी ये सभी रोल मॉडल हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी अपने बलबूते, अपने चेहरे के बलबूते पर चुनाव लड़े और पार्टी को खड़ा किया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव घोषित होने तक तो सपा प्रमुख कहीं निकले ही नहीं, जबकि आम चुनाव के पहले यह एक मौका था कि राज्य का एक एक कोना, एक एक गली वो छान मारते। ताज्जुब तो तब हुआ जब मुख्यमंत्री योगी और उनकी पूरी टीम जब 100 से ज्यादा सभाएं कर चुकी थी, तब भी सपा अध्यक्ष का ना तो कोई रोड मैप तैयार था और ना ही कोई रूट मैप, और जब उन्होंने निकलने का फैसला किया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और परिणाम हम सबके सामने है। अखिलेश को अपने स्वर्गीय पिता से एक और चीज सीखने की थी। वो जो चीज है वो ये है कि कैसे जब आप सत्ता से दूर रहते हैं
कुल मिलाकर अगर कहें तो आप विपक्ष में रहते हैं तो आप जनता के साथ कैसे जुड़े रहें, जनता के साथ कैसे लगाव रखें, जनता के जो मूलभूत जो उनके जो विषय हैं, जो उनके जो मुद्दे हैं, उसको कैसे हम समय समय पर उठाते रहें, उनकी पार्टी उनके हक के लिए कैसे लड़ रही है, ये एक जनता के लिए जो होता है वो एक अहम विषय हो जाता है, जो अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं इसमें भी कमी दिखी। ये खूबी जो थी वो मुलायम सिंह यादव में कूट कूट कर भरी हुई थी। वे विपक्ष में रहते हुए भी लोगों से जुड़ाव रखते थे। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखकर कुछ हजार लाइक्स, कमेंट, रिट्वीट तो ले सकते हैं, लेकिन लोगों से सही रूप में कनेक्ट नहीं हो सकते, जो कि राजनीति में सबसे जरूरी चीज एक जो नेता को यही बनाता है कि आप लोगों से कितना कनेक्ट हो रहे हैं। जब आपके सामने ऐसी सत्ता है जो गरीबों को सालों से अनाज मुफ्त दे रही है, किसानों को साल में 6,000 रुपए सीधे उनके खाते में भेज रही है, अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ा रही है, तो विपक्ष में रहकर आप एसी कमरे में नहीं बैठ सकते। आपको 2 कदम आगे की राजनीति करनी ही होगी। राष्ट्रीय राजनीति में चमकने के दरवाजे उत्तर प्रदेश से ही निकलते हैं। अखिलेश को समझना होगा कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय राजनीति में तभी पहचान मिली जब उन्होंने यूपी में कामयाब हुए या उन्हें यूपी में कामयाबी मिली। इसके अलावा दिवंगत और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें, जो राष्ट्रीय राजनीति में थे लेकिन पीएम तभी बने जब यूपी की राजधानी लखनऊ ने उन्हें महत्व दिया। अब हम मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए तो पहले चुनाव यूपी से ही लड़े और अभी तक 2 चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए अखिलेश को अगर राष्ट्रीय राजनीति में छाना है तो उससे पहले प्रदेश में उन्हें छाना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।